स्वाध्यायी भाई बहन हैं, सबको ध्यान देना है कि जिस प्रवचन निर्देशिका का अध्ययन आप कर रहे हैं, 2 परीक्षाएं आप लोग दे चुके हैं। तीसरी परीक्षा 8 जनवरी 2025 को, 8 जनवरी 2025 माने पौष शुक्ला नवमी दिन है, बुधवार। उस दिन 8 जनवरी को आपकी परीक्षा ली जाएगी और प्रवचन निर्देशिका का ये कोर्स परिपूर्ण हो जाएगा। आपके लिए पुनः प्रमाण पत्र भेजे जाएंगे। तो अधिक से अधिक लोग जिन्होंने पढ़ाई की है, सब लोग परीक्षा में भाग लें, एक दूसरे को प्रेरित करें और प्रवचन निर्देशिका के कोर्स को परिपूर्ण करने के बाद भी इसका स्वाध्याय आप हमेशा करते रहें, क्योंकि इसके अंदर 68 ग्रंथों का सार भरा हुआ है। तो अब आज के स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करती हूँ। इससे पहले केवल एक बात और जान लें कि कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रतिदिन सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उत्सव महोत्सव के कार्यक्रम होते हैं। और जैसा कि आपको स्वामी जी बताते हैं कि 2 मार्च से लेकर 6 मार्च 2025 को फाल्गुन शुक्ला तृतीया से सप्तमी तक बृहद पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है, जिसमें 24 भगवान की 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। 3 लोक रचना में विराजमान होने वाली 727 प्रतिमाएं हैं, उनका भी पंच कल्याणक होगा। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की प्रेरणा से उनके संघ के पूरे सानिध्य में ये पंच कल्याणक होगा। और परम पूज्य आचार्य श्री विपुल सागर महाराज, जिनका सानिध्य हमें सन 2023 में प्राप्त हुआ था, उनके शिष्य आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज जी हैं, जो वर्तमान में प्रयागराज के अंदर विराजमान हैं। उनका भी सानिध्य इस पंच कल्याणक महोत्सव को प्राप्त होगा। तो ये तो पंच कल्याणक की बात हुई सन 2025 में। और माघ शुक्ला त्रयोदशी 10 फरवरी को भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक है। अयोध्या से निकट ही है रौनाही, रतनपुरी नाम है, 28 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ प्रतिवर्ष अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत वह जो क्षेत्र संचालित है, उसके द्वारा रथ यात्रा का आयोजन भगवान धर्मनाथ के जन्म कल्याणक पर होता है। वह जन्म कल्याणक महोत्सव भी मनाया जाएगा रौनाही में। पूज्य माता जी संघ के साथ रौनाही तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान रहेंगी, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम होगा। उसकी तारीख भी आपको ध्यान रखना है, 10 फरवरी 2025। अब चलते हैं क्लास की ओर। प्रवचन निर्देशिका। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माता सरस्वती की कृपा प्रसाद से और सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की छत्र छाया में हमने प्रवचन निर्देशिका के माध्यम से आप लोगों को सर्वतोमुखी आगम का ज्ञान प्रदान करने का प्रयास पुरुषार्थ किया है। ये स्वाध्याय समापन की ओर है और इसमें पेज नंबर 187 खोलना है, 187। प्रकरण चल रहा है कि संतों के आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है और संतों के आशीर्वाद से तिर्यंच पशु पक्षी भी अपने जीवन का सुधार करते हैं और यहाँ तक कि भगवान की अवस्था में भी पहुँच जाते हैं। तो एक भील ने संत का सत्संग किया, वह आगे जाकर महावीर बन गया। उस भील का नाम था पुरुरवा भील। और एक भील और रहा जो खदिर सार भील था, उसने भी एक संत के माध्यम से कौवे की मांस का त्याग किया और उसने अपने नियम का निर्वाह किया। तो वो आगे जाकर
महावीर का परम भक्त राजा श्रेणिक हो गया। समझे, मगध सम्राट राजा श्रेणिक के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने 60,000 प्रश्न किए और निरंतर 30 साल तक महावीर के समोसरण में प्रमुख श्रोता के रूप में रहे। वहीं क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वहीं पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। आगे आने वाले चौथे काल में इसी अयोध्या नगरी में उन्हीं राजा श्रेणिक का जीव प्रथम तीर्थंकर महापद्म के रूप में जन्म लेगा। समझे, ऐसी पावन अयोध्या नगरी है जहाँ अनंतों तीर्थंकर पहले हो चुके, वर्तमान के 5 तीर्थंकर हुए हैं और आगे आने वाले काल में 24 के 24 सभी तीर्थंकर इसी धरती पर जन्म लेंगे। तो ये संत का सत्संग कहा गया है। आप भी जब किसी संत के पास जाते हैं तो सोचते हैं कि हमें इनके मुख से 2 शब्द सुनने को मिले, और वही 2 शब्द जीवन की थाती, जीवन की निधि बन जाते हैं कि पता नहीं कब हमारे जीवन का उत्थान हो जाए। एक इसके अंदर एक सुंदर प्रकरण आया है कि संत जन नमस्कार करने वालों को जो आशीर्वाद देते हैं उसमें भी क्रम रहता है। यानी जो संग होता है मुनियों का या मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिकाओं का या केवल आरिकाओं का या केवल मुनियों का, तो उनमें भी परस्पर में एक दूसरे की विनय का सूचक है कि किस प्रकार से छोटे बड़ों को नमस्कार करते हैं, बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं। कहाँ पर बराबरी का क्रम चलता है, तो आशीर्वाद में क्रम बताया है कि मुनियों को नमस्कार करने पर मुनि क्रम से उनकी योग्यता के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। जैसे मुनियों को उनसे लघु, उनसे छोटे मुनि जब नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तब वे मुनि या आचार्य उन्हें नमोस्तु ही कह करके और उनको प्रति नमोस्तु करते। जैसे हमने बड़ी माता जी को वंदामी किया तो वो भी हमें प्रतिवंदामी करती हैं। इतनी बड़ी होकर के भी अभी बहुत छोटी छोटी 4-4 महीने की दीक्षा ली हुई यारिकाएँ हैं, लेकिन उन्हें प्रतिवंदामी। इसी तरह से जो मुनिगण अपने गुरु को, आचार्य को नमोस्तु करते हैं, अपने से बड़े मुनियों को नमोस्तु करते हैं, तो वे उनको प्रति नमोस्तु करते हैं। और अगर मुनियों को आरिकाएँ, छुल्लक छुल्लिकाएँ, ऐलक ये सब या व्रतिक श्रावक श्राविकाएँ नमोस्तु करते हैं, तो वे मुनि या आचार्य उनको समाधि रस्तु आशीर्वाद देते हैं या बोधि लाभोस्तु ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आपकी रत्नत्रय की वृद्धि हो और आपकी सुंदर समाधि हो। साधारण श्रावक श्राविकाएं जब मुनियों को नमोस्तु करते हैं तो उनको क्या आशीर्वाद मिलता है? सद्धर्म वृद्धि रस्तु। श्रावक आते हैं, कहते हैं माता जी हमें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे, क्योंकि आप सुनते हैं कि सब संत जन कहते हैं धर्म वृद्धि रस्तु, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, सच्चे धर्म की आपके जीवन में वृद्धि हो। और जब जो जैन धर्म के रहस्य से अनभिज्ञ होते हैं लेकिन संत समझ करके वे भी नमस्कार करते हैं, तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं संत लोग, धर्म लाभोस्तु, माने धर्म का लाभ हो। और जो अत्यंत निम्न प्रकृति के आदिवासी भील वगैरह होते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं। जब वो नमस्कार करते हैं संतों को, उनके लिए कहते हैं पापम क्षयोस्तु, माने पहले पाप का क्षय होगा तभी तो धर्म की ओर व्यक्ति बढ़ेगा, और जब धर्म की ओर बढ़ेगा तो सच्चे धर्म की ओर बढ़ाने के लिए उन्हें आशीर्वाद मिलता है। और जो सच्चे धर्म पर चल पड़े हैं उनको समाधि रस्तु का आशीर्वाद मिलता है, और जो समाधि की ओर रत्नत्रय की ओर भी अग्रसर हैं उनको प्रति नमोस्तु। जैसे आपस में श्रावक लोग करते हैं जय जिनेन्द्र, तो उसका उत्तर जय जिनेन्द्र से मिलता है। अभी कोई कोई संघों के अंदर ये परंपरा थोड़ी खत्म सी हो गई, छोटे मुनि नमोस्तु करते हैं तो बड़े मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये आज्ञा आचार सार मूलाचार आदि ग्रंथों के अनुसार यही आज्ञा है कि चाहे कितने बड़े आचार्य हों, चाहे कितने बड़े मुनि हों, जो मुनि 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं उनके नमोस्तु करने पर उनको प्रति नमोस्तु ही करें।
तो कहा कि ऐसा भेदभाव मुनियों के मन में क्यों है, सबको एक जैसा आशीर्वाद दें। उसका उत्तर दिया कि भेदभाव नहीं है बल्कि ये व्यवस्था है। देखिए, मुनिलिंग सर्वथा पूज्य है, अतः वे लघु मुनियों के नमोस्तु करने पर नमोस्तु द्वारा ही प्रतिवंदना करते हैं। आरिका, क्षुल्लक आदि व्रतिगण रत्नत्रय को धारण किए हुए हैं। उनका अंत में समाधि मरण हो, अंत तक वे अपने व्रतों को पालन करते रहें, अथवा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का नाम समाधि है, वह उनको प्राप्त होवे, इसलिए उनको ऐसा आशीर्वाद देना उचित है। हाथ उठा के भी आशीर्वाद देते हैं, विशेष आशीर्वाद की इच्छा होती, लेकिन एक व्यवस्था बताई गई है। सामान्य श्रावक धर्म को धारण कर रहे हैं, उनके उस सच्चे धर्म की वृद्धि हो, अतः सद्धर्म वृद्धि रस्तु आशीर्वाद कहते हैं। और धर्म से बाह्य लोगों को धर्म लाभोस्तु ये आशीर्वाद देते हैं। जैसे भील ने मुनि को नमस्कार किया तो कहते हैं धर्म लाभोस्तु। तो वो पूछता है भगवान धर्म क्या है, तब गुरुदेव बताते हैं कि मद्य मांस मधु का त्याग करना ये धर्म है, यानी पाप की प्रवृत्ति से दूर हटना ही धर्म है। तो जो हिंसा आदि पाप में प्रवृत्त हुए लोगों को जब तक पाप क्षीण नहीं होंगे तब तक वे धर्म को धारण करने के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें पापम क्षयोस्तु ऐसा आशीर्वाद देते हैं। समझे ना, इन सब चीज़ों को सबको भी ध्यान रखना चाहिए। साधु लोग तो ध्यान रखें ही, लेकिन श्रावक भी अगर मुनि लोग या साधु लोग किसी के आशीर्वाद में थोड़ा अंतर करते हैं तो आप समझ लेना ये आगम की व्यवस्था है। अब कहते हैं कि संतों के पास, मुनिराज के पास कोई श्रावक आया है तो उसको पहले मुनि धर्म का ही उपदेश दें। के लिए कहा कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक बहुत सुंदर श्लोक है। यो यति धर्म कथयन नुपदिशति गृहस्थ धर्म मल्पमति तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम। बहुत बचपन में ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ा था तो एक प्रश्न उठता था कि पहले मुनि धर्म का उपदेश एकदम क्यों देना चाहिए। उसके लिए कहा कि जैसे किसी की दुकान पर कोई ग्राहक आता है तो ऊंचा माल दिखाता है, क्योंकि उसको लाभ के लिए दुकान खोल के बैठा है, ना कि हानि के लिए। लाभ में भी अगर उत्तम लाभ, ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो उसकी इच्छा रहती है, अच्छा से अच्छा माल दिखाता है। सामने वाला ग्राहक जब कहता भैया इतना मेरा बजट नहीं है, तब उससे नीचे की वस्तु दिखाई जाती। इतना भी मेरा बजट नहीं है, तब उसकी दुकान पर जो और उससे कम दाम वाला सामान है वो दिखाता है। सेम इसी तरह के ये धर्म का व्यापार है। धर्म का व्यापार मतलब मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए ये व्यवसाय, ये उपक्रम, ये प्रबंध जो बताया गया है कि जो अल्पमति मुनि यति धर्म का पहले उपदेश न देकर गृहस्थ धर्म का ही उपदेश देते हैं, उनको भगवान के शासन में प्रायश्चित्त का भागी बताया है। पुनः मुनि गृहस्थ धर्म का उपदेश कैसे दे सकते हैं, यानी आपने पहले उनको छोटा उपदेश दे दिया और आया था कोई मुनि बनने के लिए तो वो उतने में सिमट कर रह जाएगा। यानी पहले उपदेश दो मुनि धर्म का, उसके बाद वो कहे महाराज पहले तो हमें आप हमारी क्रियाएं तो बताइए, हम अभ्यास करें, तब वो उसे श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। इसलिए मुनियों के लिए कहा गया। आज किसी को भले ही कठिन लगे पर साधु तो अपनी व्यवस्था का पालन करेंगे कि हमें कोई दोष न लगने पाए। आप आज देखो कि पूज्य ज्ञानमती माता जी आपको रोज आना जो टीवी सुनते हैं पारस चैनल, गौतम गणधर की वाणी सुनाती हैं, सुनाती नहीं। सबसे पहले कहते हैं सुदम में आयुष संतो। सुदम में आयुष संतो का मतलब क्या है? हे आयुष्मान भव्यात्माओं सुनो, मैंने सुना है, जो मैंने महावीर भगवान की वाणी से सुना है उसको गौतम गणधर ने सबको सुनाने के लिए सुदम में आयुष संतो शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कि धर्म प्रेमी बंधुओं, भाइयों, बहनों ये कहते हैं, उसके लिए प्राकृत का शब्द है सुदम में आयुष संतो। हे आयुष्मंतो, जो मैंने सुना है वही आपको मैं सुनाता हूँ। तो ऐसे शब्दों के द्वारा सुंदर सुंदर भव्यात्मन, जब आप प्रातःकाल से ही
अपने घर के लोगों को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्द बोलेंगे ना, उनके मस्तिष्क के अंदर भी पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। चल उठ, जैसे सुबह से वो जगाने लगती बच्चों, चल उठ तेरे स्कूल का समय हो गया, जल्दी चल नहा ले। नहीं, उनको सुनाइए, उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो, आर्त रौद्र दुर ध्यान छोड़कर श्री जिनवर का ध्यान करो। ये पंक्तियां भी नहीं याद हैं तो कम से कम नमोकार मंत्र बोलते हुए बच्चों को उठाएं, ओम नमः सिद्धेभ्या बोलते हुए, तो उनका दिवस पूरा मंगलमय होगा। ये सब बातें ध्यान देने की होती हैं। तो इसके अंदर इसलिए बताया कि श्रावकों को भी मुनि धर्म का ज्ञान हो, और अगर शक्ति है उनकी तो उनमें से ही मुनि बन करके और मोक्ष मार्ग में भी अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए ये क्रम बताया गया है, और बिल्कुल ही जो नहीं इसके लायक हैं उनको कहा जाता है। आज की स्थिति में बच्चों को कहा जाता है आप किसी का टिफ़िन मत शेयर करें, पता नहीं किसके टिफ़िन के अंदर कौन सी मांसाहारी वस्तु है। इसलिए सबसे पहले मद्य मांस मधु का त्याग कराया जाता है, क्योंकि आज के भौतिक युग में आज के बालकों को, बच्चों को ये त्याग कराना समय की प्रथम आवश्यकता है। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी मुनि को पूजा आदि का उपदेश देने के लिए कहते हैं। जो लोग ये बात कह देते हैं कि मुनि लोग पूजा का उपदेश क्यों देते हैं, पंच कल्याण का उपदेश क्यों देते हैं, तो कुंद कुंद स्वामी ने बताया। और प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा को इसमें दिया गया कि दंसन नाणुदेशो शिष्य गहणम चपोषणम तेसिम चर्या ही सरागाणाम जिनिंद पूजोपदेशो। आज के पंचम काल के मुनि आत्म ध्यान में लीन नहीं रह सकते। उनको सरागी चर्या माने अभी संसार में रह रहे हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, इसलिए शिष्यों का संग्रह करना, दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश देना, और जिनेंद्र भगवान की पूजा का, महामहोत्सव का उपदेश देना, शिष्यों का संग्रह करना, उनका पोषण करना, उन्हें शिक्षा देना, उनकी गलती हो तो उन्हें सुधारना, ये सब सरागी मुनियों को, पंचम काल के मुनियों को योग्य कहा है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से आपको ये प्रकरण जो है, ये हमारा चैप्टर है ग्रंथों के अध्ययन एवं अध्यापन की शैली। तो इसमें शैली के अंदर ये बताया गया कि भाई पात्र को देख करके आप प्रवचन करें। कोई आदिवासी बैठा है, आप उसके सामने समय सार की बात करने लग जाओ तो ये उचित नहीं है। वहाँ पर हम लोगों को उनके लिए मध्यमास मधु के त्याग का ही उपदेश देना पड़ता है, और वही उनके लिए योग्य होता है। आगे कहा, क्या मध्यमास आदि का त्याग और दया दान का उपदेश भगवान ने दिया है? तो देखो, ऐसी चीज़ें ढूंढ ढूंढ करके, खोज खोज करके मक्खन की तरह माता जी ने इन चीज़ों को रखा है। गौतम स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि श्रावक के लिए मध्य मास मधु का त्याग और 12 व्रत का उपदेश भगवान महावीर ने स्वयं दिया है। वे कहते हैं कि हे आयुष्मान भव्यात्माओं, मैंने सुना है भगवान महावीर ने मध्य मांस आदि का त्याग और 5 अणुव्रत आदि गृहस्थ धर्म का उपदेशिदानी उपदेश भी दिया है। यह मुनियों के भी पाक्षिक प्रतिक्रमण के अंदर आया है। समझे ना, जब हम लोग 14 को प्रतिक्रमण करते हैं ना, प्राकृत में करते हैं, उनके अंदर ये सब बातें दी गई हैं। और उसका जब से ज्ञानमती माता ने हिंदी में पद्यानुवाद कर दिया तो तमाम साधु संत उसको पढ़ते हैं तो एक एक शब्द समझ में आ जाता है। वरना जो साधु ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, बस पाठ एकदम कंटिन्यूअस पढ़ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता हम क्या पढ़ते हैं। इसलिए आप सब कभी प्रतिक्रमण पढ़ना तो उसके नीचे ही हिंदी का पाठ दिया हुआ है पद्य में, उसको पढ़ करके एक एक चीज़ समझ में आ जाती है। आगे इसके अंदर और भी कहा गया कि गृहस्थ रत्नत्रय का उपदेश दे सकते हैं क्या? तो उसने बताया कि रत्नत्रय का सच्चा उपदेश तो देखो साधु ही देंगे। जिसके पास स्वयं में रत्नत्रय है वही रत्नत्रय का सच्चा उपदेश दे सकता है। और यदि कोई विद्वान पंडित किसी को मुनि धर्म का उपदेश दे देता है तो हास्यास्पद होता है। कहते हैं आप कहावे काकड़ी और चेले को देवे आखड़ी, ते नहीं चलता।
इसलिए विद्वान लोग केवल सम्यक दर्शन की बात, पूजा पाठ की बात, महोत्सव की बात, पंच कल्याणक की बात, श्रावक के षट कर्तव्यों की बात ही बताते हैं और सच्चे रूप में मुनि ही मुनि धर्म का उपदेश देते हैं। इसलिए जो दया बुद्धि, जो करुणा बुद्धि, जो अपनत्व भाव, जो वात्सल्य भाव, जो मोक्ष मार्ग में लगाने का भाव संतों के मन के अंदर होता है, वो कभी गृहस्थी किसी विद्वान के अंदर नहीं आ सकता। क्योंकि देखो, एक तो जीव से बोलते हैं और एक जीवन से बोलते हैं। जीव से कौन बोलता है? विद्वान। वो एक पंक्ति को लेके आपका अर्थ करेगा। और साधु कैसे बोलते हैं? अपने जीवन को स्वयं जी करके, कि भाई हम जिस मार्ग पे चले हैं, तो बोलने के लिए जीवा माध्यम है, लेकिन वे अपने जीवन को आपके सामने दर्पण की तरह बता रहे हैं कि आप भी मोक्ष मार्ग में चलें। अगर आपके अंदर कोई विकृति है तो उसको त्याग दीजिए, ऐसे उपदेश को देते हैं। तो बड़े बड़े पामर प्राणी जो पापी भी होते हैं, वो भी संतों के माध्यम से आजीवन मांसाहार का त्याग करते हैं, शराब का त्याग कर देते हैं, सातों व्यसनों का त्याग कर देते हैं। ऐसा हम लोग रात दिन बिहार के अंतर्गत देखते हैं। यही संतों के बिहार का आज लाभ होता है। यदि संत न हो संसार में तो जल जावे संसार। संतों के निमित्त से ही आज जो व्यवस्था बनी हुई है, गृहस्थों की भी, मोक्ष मार्ग की भी। तो आज के स्वाध्याय का सार आपको क्या समझना है कि हमेशा संतों का वरदहस्त आशीर्वाद अपने मस्तक पे रखें। और दूसरा, हमेशा सत्संग करके उन्हें अपने योग्य प्रवचन देने के लिए, कुछ सद्बुद्धि देने के लिए, अपने बच्चों को उनके लाभ के लिए उपदेश देने के लिए हमेशा प्रेरित करें कि महाराज हमारे बच्चे के लिए भी कुछ बताइए, ताकि ये भी धर्म में आगे बढ़ते चलें, इन्हें सद्बुद्धि आए, इनके जीवन में व्यसन ना आने पाए। इन सब चीज़ों के लिए गुरुओं से हमेशा निवेदन करते रहना चाहिए। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना और सबको ध्यान देना है। 8 जनवरी 2025 को आपके प्रवचन निर्देशिका के 2 चैप्टर की परीक्षा होने वाली है। इसलिए एक दूसरे को प्रेरित करके और प्रेरणा कीजिएगा कि सब लोग अध्ययन करें। encyclopedia of jainism.com के अंदर सारे प्रवचन की ऑडियो क्लासेस अपलोडेड हैं, उनसे आप अध्ययन कर सकते हैं। और गणि ज्ञानमती यूट्यूब चैनल पर, भारत गौरव क्या है, गणि ज्ञानमती यूट्यूब चैनल पर पूज्य इसके प्रवचन निर्देशिका के सारे वीडियो क्लासेस उसके अंदर हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और तैयारी कीजिए, परीक्षा दीजिए, सब लोग उत्तीर्णता प्राप्त करें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। आप गुरु भक्ति माने आचार्य देव के चरणों में अर्घ, पुनः पूज्य माता की पूजन। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर श्री वीर सागर श्री निमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आइए पूज्य माता जी की पूजन करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवानन स्थापन करते हैं। सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर अवतर संभोषटावाननम। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्निहितो भव भवशर सन्निधिकरणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है।
तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तब पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्वपामिति। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है।